ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 27/3/82। मुरली का सार। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। आवाज़ से परे रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आवाज़ द्वारा सर्व को आवाज़ से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो व अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहा जाता है, कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इस सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है वह अभी भी विस्तार है। इस जड़जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़जड़ी भूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया। पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ। कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा। देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज़ से परे बीज रूप बाप के साथ चल सकेंगे। इसलिए पूछा कि आवाज़ से परे जाने के लिए तैयार हो। विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेंगी। क्या होंगी। चलते फिरते बैठते बातचीत करते। पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के
वृक्ष का मूल तना है जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं। यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेगी। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। दूसरी निशानी व अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई परमात्मा ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज़ है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है, लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदाकाल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्मानुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो, कर्म योगी बन कर्म का पार्ट बजाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे, जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन कमरे में चले गए और अनुभूति ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे।
उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियाँ सुनाई तो ऐसे एवर रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार होना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है, ऐसी अनुभूति होती है। वह सेवा में इतनी बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी इसीलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावें। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ ले जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहो और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, ऐसे सदा साक्षात आत्मस्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए बिंदी रूप में स्थित रहे। बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ पंजाब तथा गुजरात जोन। पहला, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवादारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की सैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। यह है विजयी की निशानी। तो ये किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवादारी बन जाते हैं। ऐसे विजयी रत्न हो। शक्तियाँ भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पाँव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पाँव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देगी। दूसरा, ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं। जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उलहना न रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, 1 मास बाद सोचेंगे
और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है, और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे ज़रूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है, और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। तीसरा, वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाएं। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा के वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, यह तो पक्का है, लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। इसलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आएं। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे। अच्छा वरदान, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा, ओम शांति।